मैं महारानी के कई के महलों में आ गई क्योंकि उसका पुत्र है भरत और इनसे ही तिरिया चरित्र करवाऊंगी, अपना काम सफल बनाऊंगी। महारानी जी, महारानी, ओ महारानी। दासी मंत्रा, जय हो माड़े महाराज की। आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरी दासी रोती बिलखती, क्या हो गया? आज कोई ना कोई कारण अवश्य है। दासी, ए दासी, अरे ये सब क्या है? अब क्यों बा क्यों कर रही हो? मटने आता हूँ। ये सब अच्छा नहीं लगता तुम्हारा? अरे तुम मेरी दासी हो, कोई क्या कहेगा? कोई मतलब है इसका? क्या मतलब है? दासी, मैं जानना चाहती हूँ क्यों रो रही हो, क्या कारण है? मैं समझ गई मेरा बेटा लक्ष्मण शरारती है। अगर उसने कुछ कहा हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, माफ कर देना। ये भी बात नहीं है तो मेरा बेटा राम कुशल से है, महाराज कुशल से है, अयोध्या में सब प्रकार की कुशलता तो है ना? ये भी बात नहीं है तो कारण क्या है दासी? हम सब रानियों ने 16 श्रृंगार किए, तुम बाल बिखेरे, गाल फुलाए, रोती बिलखती मेरे पास आने का कारण? हम सब ने शीश गुथाए हैं पर तूने ये बाल बिखेरे हैं। तू क्यों रो रही? ये शगुन शायद तो ये कैसे लक्षण तेरे हैं? दासी, तेरा किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं हुआ ना? तो फिर क्यों रूठी है? या कहीं झगड़ कर आई है? और देखिए, आपने हमारे भाई विनय शर्मा जी, कीर्तन गायक कलाकार, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं स्पेशल रूप से महारानी केकी जी की प्रस्तुति में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल गायन पर, हाँ धन्यवाद। या कहीं झगड़ कर आई है, या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, ये मेरी सौगंध पता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है? दासी, ये तुम्हारा रूप आज मुझसे देखा नहीं जाता, क्योंकि तू तो मेरे प्राणों के समान प्यारी दासी है। और आप हैं देवकी राजपूत जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से मंथरा दाई के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसलिए मैं जो कहती हूँ उन बातों पर ध्यान दे। क्यों रूठी है, क्यों रो रही है, क्या कारण है? तू जानती है, अगर तुझे किसी ने आंख दिखाई हो तो मैं उसकी आंख निकलवा सकती हूँ। अगर किसी ने जिब्बे चलाई हो तो मैं उसकी जिब्बे कटवा सकती हूँ। बता मेरे प्राणों के समान प्यारी दासी, तेरा क्या हाल है, क्यों रूठी है? देख लो, महाराज की महारानी को भी कुछ पता नहीं है। क्या हो गया? महारानी जी, तुम्हें भी कुछ पता नहीं है। सुनो, हुआ क्या है, बताओ तो। अरे जिसका कल होगा, किसका? राज तिलक मर्तबा बुलंदी उस
उसी का है। अरे राजा जी जिसे चाहते हैं, वो राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। राजा अरे कुछ तुम्हें सुनाई क्या ये देता है, ये खुशी नहीं मातम है ये। हाँ अरे बजते हैं जो ये नकारे, बजते हैं जो ये नकारे, आवाज़ों में बजते हैं जो ये। कल राम को राजा बनाया जा रहा है, राजा। और तुमको कुछ पता नहीं है, तुम कह रही हो कि राम को राजा बनाया जा रहा है। सुबह सुबह ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरा बेटा राम इस अयोध्या का राजा बनेगा। ले खुशी की बात है। और क्या, लेकिन इतनी तू ये बहकी में की घर फोड़ने वाली बातें ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। कैसी कर रही है तू कि राम को राजा बनाया जा रहा है? हाँ तो क्या होगा? क्या होगा? जो नहीं होना चाहिए फिर वो होगा। अगर राम राजा बन जाए, अगर राम राजा बन गया ना तो तो तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। किसका होगा? तुम्हारा भी बहुत कुछ होगा, लेकिन बहुत कुछ किसका होगा पता है? किसका? अरे खुल गए भाग उस कौशल्या के, कैसे? है दया उसी पर विधना की। अरे रानी किस घोर नींद में हो, रानी किस घोर नींद में हो, अब लोक चाल उस राजा की। रानी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है महारानी जी, ये सब चाल है राजा की। चुप हो जा। ओए कहो वो हट जा मेरी नजरों के सामने से। कहीं घर फोरी पुनियस कमाऊं काज घर फोरी, तब धर जीप कड़ाऊं तेरी जीप ना लगा लूं, तेरी जीप निकला लूंगी कहीं घर फोरी अगर दोबारा हम बचनों को कहा तो। ये तो पहलवान बन गया दंगल लागू। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, मौन हो जा। ऐसी बातें करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? निकल जा। काने खोरे कूटले कुटले कुचाली जान जा तो मोटरसाइकिल खासकर इस दासी को निकल यहां से। चंडालिनी कहाँ जाऊंगी? किसने मत तेरी मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बल कराई चिंगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे तो ये मोह तेरा नुचवा लूंगी। अगर तूने दोबारा इन बच्चों को कहा ना तो तेरा मुंह नोचवा लूंगी कहीं घर फोरी। लेकिन मैं तेरी बात से प्रसन्न हूं। तूने बताया कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं,
तो दासी युवराज राम हो गाज से छल मोह मांगा मैं तुझको दूंगी। इसलिए सुनती है तू मुख्य अनुचरी है मेरी, तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। दासी मैं तुझे पुरस्कार में ये मोतियों का हार दे रही हूं। तूने बताया कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं, अगर तेरा कहना सत्य हो गया तो बहुत कुछ दूंगी। ले ये रख ले अपने पास। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, प्रिय बादल सिख दीनों तो ही सपने तो पर कोप न होई। हे प्रिय वचन कहने वाली दासी, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है, लेकिन सुदिन सुमंगल वह दिन होई तो और कहा फुरजादिन होई, जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, अर्थात राम का राज तिलक हो जाएगा, तो तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरुषों कार्य है ले तू। और आप हैं बहन आकांक्षा और बहन एंजल, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कल है त्योहार हमारे घर, दासी सबसे बड़ा जीवन का त्योहार कल ही है, जब मेरा बेटा राम इस अयोध्या का राजा बनेगा। तो कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार कल है। उस खुशी के अवसर पर मैं तुझे ये मोतियों का हार दे रही हूँ, रख ले अपने पास में, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसी बहकी बातें न करना, ठीक है। आ मेरे पास। महारानी जी अभी मार मार के बगदादिया भार दे रही हैं, मैं ये हार लेने आई हूँ। और आप हैं भाई धर्मेंद्र राजपूत, आपकी ओर से भी 50 पुष्प मुद्राएं महारानी केकी और मंथरा जी की प्रस्तुति में प्रदान है। धन्यवाद। मुझको हार दे रही हैं महारानी जी, आप अभी कुछ नहीं जानती, आगे आगे होता क्या है। अरे ये हारी तुम्ही को शोभा दे, जियो दाई आ गई हो वहीं तक। दासी न मालिकी लालचिन है जीत राम की अरे हार, अरे है जीत राम की अरे हार, उस भोले भरत लाल की है। बचन कहोगी तो मुंह नचवा लेंगी, हैं? अरे क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी मोरी, हैं? क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो ये मुंह अपना नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, दोनों में कोई राजा हो, मैदान
और चाहे भरत राजा हो जाए, मैं दासी ही कहलाऊंगी, मैं उमा भारती न बन जाऊंगी। दासी, तुम बार बार कह रही हो कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं और भरत को नहीं बना रहे हैं। हाँ, ये तुम्हारा कहना है ना, लेकिन तुम इस बात को जानती हो कि ये हमारे वंश की रीत है। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, ये दिनकर कुर्री सुहाई, ये हमारे कुल की रीत है कि जेठा भाई स्वामी, छोटा भाई सेवक। लेकिन राम तिलक जो साचे हो काली, देव मान मन भगवत आली। अगर तुम कह रही हो कि महाराज राम को राजा दे रहे बना रहे हैं, अगर तेरा कहना सत्य हो जाएगा, जो वस्तु तुझको अच्छी लगे मुझसे मांग लेना, मैं तुझे देने में इनकार नहीं करूंगी। महारानी जी, लेकिन आपके वंश में ये तो रीत है कि जो स्वामी मतलब जो बड़ा भाई होता है उसको राज दिया जाता है, ये रीत है। एक और रीत है आपके कुल में, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, है रीत। प्राणों के समान प्यारी दासी तुम जानती हो, लेकिन एक बचन चला जाएगा अगर राम राजा बन जाएगा, ये रीत चली जाएगी। अच्छा, हाँ, क्यों याद नहीं होगा आपको? सब याद है मुझे, लेकिन दासी तुम नहीं जानती हो। हाँ भैया, मंच में भाई मंच पर खाली करिए और देखिए, सबसे निवेदन है अगर कुछ सुनना हो, कुछ जानना हो तो डिस्टर्ब ना करिए। आप लोग केवल शांति का दान दीजिए, क्योंकि मेहनत करने में तभी आनंद आता है जब समाज सुनने वाली हो, और नहीं तो क्या मतलब हुआ। हाँ, हमारा भी पाठ हो रहा है, हम सबका इतनी पाठ हो रहा मेहनत है। कर रहे थे, पसीना फेंक रही हैं। दासी, हाँ, तुम जानती हो राम हम तीनों माताओं को किस भांति चाहता है। आओ। कौशल्या सब महतारी, बहन कौशल्या के समान हम तीनों माताएं हैं। लेकिन मुंह पर करे संयोग सेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। राम की मैंने प्रीत की परीक्षा करके देखा है, सभी माताओं से मुझे अधिक चाहता है। इसीलिए विधाता से मैं कहती रहती हूँ कि जो विधि जन्म देकर छोऊ, होए राम सिय पोत पतोऊ। अगर संसार में दोबारा मेरा जन्म हो तो पुत्र मेरा राम हो और पुत्र वधु मेरी सीता हो। और ये मैं नहीं कहती, संसार में सबके, जैसे मेरा बेटा राम है मैं सबका बेटा हो, जैसे मेरी पुत्र वधु सीता है सबकी बहुआ हो। क्योंकि दासी प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, मेरे राम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। तिनके तिलक छोप कस्तूर, तिनके तिलक से तुम्हें छोप कैसा। मुझको समान है वो राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखे हैं। मुझ चिड़िया के दो पर है वही, मेरी दोनों दो आंखें। यदि भरत राम सा प्यारा है, यदि भारत राम सा प्यारा है, यदि भारत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन कर दौड़ा गोदी का भरत। दासी, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन कर तारा है। लेकिन सुन अब मेरी बात, भरत शपथ तू ही सत्य कहूं। अब सुन, तुझे भरत की सौगंध है, भरत शपथ तू ही सत्य कहूं, पर हर कपट दुराओ। और देखिए, हमारे श्री विनय शर्मा जी जवाबी कीर्तन गायक के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। और अभी महारानी कैकेयी के द्वारा जो राग बसंत की प्रस्तुति दी गई है, थोड़ी सी झलक, उस पर हमारे भाई विनय शर्मा जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं
समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दासी भारत शपथ तू सत्य कहो, पर हर कबर दुराव, हर समय किसमें करत, कारण वो सुनाओ, तुझे भरत की सौगंध है। क्या बात है, बताओ। महारानी जी, मैं इस कारण से आपको समझा रही हूं, बताओ बताओ। क्योंकि देखो, सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी के घर में, किसी के यहाँ कोई त्योहार हो या कोई फंक्शन हो तो सबको बुलाया जाता है, रिश्तेदार बुलाए जाते हैं, फलानी बुआ ठिकाने की बहन जो फलाना ठिकाना फूफा बुआ माँ ठसी चली आती, बैग ला दे मोटरसाइकिल में, गली में पसर जाते हैं, सबको बुलाया जाता है, सबको। और इनके घर में इतना बड़ा त्योहार है कि सुबह ही राम को राजा बनाया जा रहा है और 2 बेटे भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, उनको पता तक नहीं है कि यहाँ राज होता है कि क्या होता है, उनको बताया भी नहीं गया, न बुलाया गया। अरे भाई बुला लिया जाता, क्यों नहीं बुलाया गया? दशरथ के तो वो भी पुत्र थे, वो भी हैं, क्यों नहीं बुलाया? महारानी का तो सगा बेटा है, भरत हैं, उसको भी नहीं बुलाया, मेरे लाल भरत को नहीं बुलाया है, सबको बुला लिया। आए सब जगह पर 14 दिन से धूमधाम चल रही है, लेकिन 14 दिन से एक दिन का टाइम नहीं। अरे मिस कॉल ही लगा देते, कोई बात नहीं। इसीलिए महारानी समझा रही हूँ, ये महाराज की चालाकी। क्यों और मैं किस लिए समझा रही हूँ? अरे मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। आपके हाथ बीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। लेकिन आपको शायद याद नहीं, जब आपका विवाह हुआ था तब महाराज ने कहा था, क्या है कुछ याद तुम्हें आता रानी? जब विवाह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपत होगा, यह वचन दिया था राजा ने। और अगर आज वह वचन झूठा जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन जाए चाहे प्राण न जाए, सारा का जहा है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, प्राण बचा कर धरो घरे हैं। और आप कह रही महारानी जी, को निप हो हमें कहानी, चेरी छाड़ना हुई हो रानी, मैं रानी ना बन जे हो, मैं झांसी की रानी ना बना दोगे तुम हैं। और ये याद रखो हमेशा, क्या कि वो कौशल्या कौन है? कौशल्या तुम्हारी सौत है, सौतन है, सौतन। बहन बहन करती रहती हो, फलानी ढकानी चल बोला हुआ करना है। अरे वो सौत है, सौत। और सौत हमेशा सौत की तरह ही व्यवहार करती है। और अगर वो रानी, वो महारानी बन गई, राजमाता बन गई और राम राजा बन गया तो तुम्हारा पता क्या हाल होगा? तुम्हारा पता है क्या हाल होगा? क्या होगा? और उसका भरत का क्या हाल होगा? क्या होगा? राम अगर राजा होता है तो भरत रहेगा दासों में, और रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनवासों में। रानी तो कहलाओगी बस मटकने के लिए, व्यवहार तुम्हारे साथ दासियों की तरह किया जाएगा, बासी रोटी कुड़कुड़ाओगी, यह गारंटी है मोर। अगर वो बस चल रहे हैं ना तो गौशाला में और बांधे आए। इसलिए कह रही हूं कि अपना अपना ही होता है और गैर। और आप है हमारे भाई शिव कुमार मिश्रा जी, 21 पुष्प मुद्राएं हमारी मंत्रा जी के लिए। और ये जो रामलीला का कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, इसको अपने मोबाइल पर देखने के लिए स्टार स्टूडियो मुस्कुरा यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको आप लोग सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। दासी सुन मंत्रा बात फुरतोरी, अब दाएं आंख नित फरकत मोरी। दासी दिन प्रतिदिन मेरी दाहिनी आंख फड़का करती है, लेकिन का है कहूं सकी सीध स्वभाव, दाएं बाएं न जानो कहूं, मेरा तो सीधा सरल स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी तो नहीं जानती। लेकिन तुम कह रही हो मेरा बेटा भरत बंदी गए में पड़ा होगा, हाँ। और मुझे
सौत की चाकरी करनी पड़ेगी। और क्या? ऐसा कदापि नहीं होगा दासी। सुन, नैहर जन्म भरम में जाई पर जियत न करूं सोच से कहीं, भले मैं अपना जीवन जा करके नैहर में बिता दूं, जीते जी सौत की चाकरी कदापि नहीं कर सकती। दासी सुनती है, अब कदापि नहीं होगी उस कौशल्या की मनमानी। हाँ हाँ युगराज बनेगा भरतलाल, हाँ। हट मैंने भी ठानी। आज चढ़ गए चना की झाड़ में। अयोध्या का राजा या भरत ही बनेगा। दासी तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, आओ। अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरतलाल कोई राज तिलक, सरल उपाय बता मुझको। हाँ हाँ, मेरे पास इतने सुंदर सुंदर उपाय हैं। उपाय की तो मैं दुकान खोले, हर माल 15 रुपया ले। हाँ, इतने बढ़िया उपाय महारानी जी, इतने बढ़िया। देखो मैं आपको उपाय बताती हूँ। आपको कुछ याद तुम्हें है रानी? कुछ याद नहीं है? मुझे कुछ याद नहीं। कुछ भी याद नहीं है? बड़ी भोरी हो ना, इसलिए कुछ तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे 2 वरदान महाराज पर हाथी रूप में रखे हुए हैं। और महाराज तो आपने कहा था जब मेरा समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। अभी तक आपने मांगे नहीं। आज भी रखे रखे हैं ना? हाँ। अलमारी में धरे हैं। अलमारी में धरने वाली वस्तु नहीं है, वो राजा के अंदर धरे। महाराज हमसे वचन हारे हुए हैं 2 वरदानों के लिए, है ना? हाँ। बस वही 2 वरदान, वो 2 वरदान इतना बढ़िया काम करेंगे। क्यों? वो 2 वरदान आज तुमको मांगने हैं। आज मांगने हैं। अच्छा, हाँ। कौन कौन? बड़े छोटे छोटे से वरदान। बताओ ना। पहला वरदान, मेरे लाल भरत को राज तिलक, अयोध्या का राजा बनाएंगे। हाँ। दूसरा वरदान? वो तो और छोटा है। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। ले निपट गए होगा काम। दासी तुमने ठीक और कहा। आप हैं 51 पुष्प मुद्राएं गुप्त रूप से दोनों कलाकारों के लिए प्रदान है। धन्यवाद। और मांगने कब है? कब? जब मांगने हैं। कैसे मांगना? खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना, जब राजा सौगंध राम की खा जाए। जब तक राजा सौगंध राम की खा के पानी पीकर डकार न ले ले तब तक नहीं मांगना। मतलब सौगंध खिलाऊंगी? हाँ, राम की? राम की सौगंध। तब मैं अपने वरदान मांगूंगी। फिर मांगना वरदान। दासी पहले ना मांगना। तो सब मोर न हित संसारा, तेरे समान इस संसार में हित करने वाला मेरा दूसरा कोई नहीं है। काय कहे हो? मैं दहेज आज मैंने जान लिया। तो सब मोर न हित संसारा, बही जात पर भाई सहारा, बहती हुई नौका को तू सहारा देने आई है दासी। हाँ, इसलिए अब मैं जा रही हूँ महाराज के पास अपने वरदान मांगने के लिए। अरे ऐसे नहीं जाना। और कैसे? अरे महारानी जी, ऐसे नहीं जाना। तिरिया चरित्र करना है। तिरिया चरित्र। ये क्या होता है? और लियो, तिरिया चरित्र नहीं जानती? अगर औरतें तिरिया चरित्र न जाने तो क्या आदमी तिरिया चरित्र करेगा? नहीं, मैं बड़ी भोली हूँ ना। तुम नहीं जानती? ना मेरे साथ नहीं हुआ। इनसे पूछो, इनसे तिरिया चरित्र होत का है। इन्हें कह दो कि चलो तिली हलांग जाने, अरे यमु ऑपरेशन को पेटा बोपरा जो तिरिया चरित्र फैलाते हैं। तुम्हें पता नहीं है तिरिया चरित्र? अरे महारानी जी देखो, मैं आपको बताती हूँ तिरिया चरित्र। बताओ। तुम बैठ जाओ, यानी कि तुम रानी हो गई ठीक है। और मैं राजा, महाराज दशरथ। ठीक है। हैं? अब महाराज दशरथ आ रहा है खांसते हुए। अब खांस के तो जाओ जात भीतर। आओ तो महाराज। ठीक है। धचाक धचाक धचाक। रानी कहिए महाराज। फैला दो राय तो। ऐसे आतिरिया चरित्र होत है? कैसे? अरे ऐसे नहीं। तुम महाराज बनो, मैं बनती हूँ रानी। अच्छा, मैं बनू, अब मैं हूँ रानी। हाँ। अब तुम आओ। महारानी ये क्या कर रही हो? इस तरह? हाँ, इस तरह करना है महाराज हाथ न धर पावे। ठीक है, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। और ये सब उतार देना। क्यों? और फटी लटी साड़ी पहन लेना, सारा श्रृंगार उतार देना और लेट जाना औंधी जैसे चुड़ैल लेटी हुई।
हैं? और कहाँ जाना है? कहाँ? पता कहाँ जाना है? कहाँ जाऊँ? सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम, वो देखो संध्या होती है, अब जाओ कोप भवन में तुम। कोप भवन जाना है, ठीक है, हैं? महल में गद्दन में न जाकर पड़ रहे हो। जैसा कहती हूँ वैसा करो।